अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यसुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पाप होते न तो सत्संग सुनना अच्छा नहीं लगता, पर पुण्य जोर करते हैं और भविष्य उज्जवल होता है तो सत्संग में जाने की रुचि होती है। आदर पूर्वक सुनेगा और सुनने के बाद चुनेगा। वचन जो सुने हैं वो चुन भी लेगा कि इससे मेरा कल्याण होगा, मैं ऐसी साधना करूं, मैं ऐसा जप करूं, मैं ऐसा ध्यान करूं, कल्याण होगा। गुजरात में एक जगह है हिम्मतनगर के पास, वहाँ पर 2 दिन के लिए कार्यक्रम था, भंडारा भी था गरीबों के लिए। तो एक गरीब लड़का अपने बाप के पास आया, ये पिताजी मेरे को एक वस्तु खरीदनी है, उसके लिए 2 रुपया चाहिए। बाप ने पूछा क्या खरीदना है? लड़का बोला, पिताजी एक तरफ भगवान का नाम और एक तरफ भगवान को पाए हुए गुरु जी की तस्वीर है, वो गले में पहनने का लॉकेट मुझे खरीदना है, 2 रुपया दो। अब गरीब इतने थे कि बाप के पास 2 रुपया नहीं था बेटे को देने के लिए। बाप ने कहा कि अभी कल का दिन कार्यक्रम है, मैं तेरे को दे दूंगा सुबह। रात को बूढ़े बाप को नींद नहीं आ रही थी कि हम लोग कितने गरीब हैं, मेरे पास 2 रुपया नहीं है, मेरा बेटा कोई फिल्म देखने के लिए 2 रुपया नहीं मांग रहा है, मेरा बेटा कोई चीज खाने के लिए 2 रुपया नहीं मांग रहा है, किसी अच्छे काम के लिए वो 2 रुपया मांग रहा है और मैं उसको दे नहीं पाता हूं। बाप को दुख हुआ, सुबह किसी से 2 रुपया उधार मांगे, बाप ने बेटे को दिए। बेटा लेकर गया साहित्य के स्टॉल पर, भीड़ बहुत थी, भीड़ कम हुई तो उसने, लड़के ने कहा मेरे को भी वो 2 रुपये वाला दो, गले में पहनूंगा भगवान के नाम वाला, एक तरफ गुरु जी के चित्र वाला दो। उसने कहा 2 रुपया लाओ। लड़के ने 2 रुपया निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो 2 रुपए की नोट जेब में थी और वो गले में पहनने वाला लॉकेट वो भी जेब में से निकला, काला धागा भी, लॉकेट भी और 2 रुपए भी। लड़के ने जाकर अपने बाप को बताया, बाप ने औरों को बताया, सब बड़े प्रसन्न हो गए कि भगवान ऐसा नहीं कि केवल कोई अमीर हो, बड़ा आदमी हो उसी को भगवान की गुरु की कृपा मिले, भले बाहर से गरीब हो पर दिल से अमीर हो, दिल में श्रद्धा भक्ति भावना हो, उसको भी भगवान की गुरु की कृपा कदम कदम पे मिले, उसके भी दुख दूर हो जाए। एक दूसरा ऐसा लड़का था, वो गरीब तो नहीं था पर उसने अपने गले में वो पहन रखा था। लोग दुखों से छूटने के लिए कई तावीज बनवाते हैं कि हमारा दुख दूर हो जाए, तावीज गले में पहनूं, हाथ में पहनूं, कमर पे बांधूं, तो भी ये जादू टोने वालों के तावीज काम नहीं करते बेचारों के, और दुखी तो रहते ही हैं वो।
तावीज पहनने से कोई सुखी हो जाता तो तावीज बेचने वाला दुखी क्यों? वो क्यों लोगों से भीख मांग रहा है, मेरे को 25 रुपया दे दो, ये 21 रुपए का तावीज है, ये इतने रुपए का है? वो क्यों भीख मांग रहा है? वो सुखी हो जाता। होटल का बढ़िया बढ़िया स्वाद वाला खाने से अगर कोई आदमी सुखी हो जाता तो आप एक बात बताओ कृपा करके कि होटल वाला फिर क्यों बेच रहा है? वो क्यों बेच रहा है? जलेबी और लड्डू क्यों बेच रहा है? वो खुद ढेर करके बैठा रहता और खाता रहता सुबह शाम। उसको लगता है कि मैं ये मिठाई बेचूं, नमकीन बेचूं, पैसा कमाऊं तो सुखी हो जाऊं। और खरीदने वाले को लग रहा है कि मैं पैसा देकर ये चीज खरीदूं, खाऊं और सुखी हो जाऊं। सुख सच्चा कहाँ है ये पता नहीं, पर बेचारे सुख के लिए सब दर दर घूम रहे हैं। सुख तो उसको मिलता है जो सत्संग में जाए और भगवान का नाम खूब जपे। कोई आदमी मरता है ना, तो लोग बोलते हैं कि फलाना आदमी भगवान को प्यारा हो गया। एक लड़के ने पूछा, पिताजी आप कहाँ गए थे? बाप बोला, बेटा मैं अमुक अपने संबंधी है ना, वो भगवान को प्यारे हो गए इसलिए मैं वहाँ गया था। तो लड़का बोला, पिताजी वो भगवान को प्यारे हो गए तो आप भगवान को प्यारे कब होगे? बाप बोला, खबरदार ऐसा बोला तो नहीं बोल ऐसा। बोले, पिताजी इसमें क्या बुरी बात है? भगवान का प्यारा होना कोई बुरी बात है? बोले, नहीं ऐसा नहीं बोलते, अपशकुन है ऐसा बोलना। अब भगवान का प्यारा होना लोगों ने अर्थ कुछ और ही समझ रखा है अपने मन में। बस जो मर गया वो भगवान का प्यारा हो गया। अब क्या पता वो भगवान का प्यारा बना कि यमराज का प्यारा बना, ये तो वो मरने वाला ही जाने बेचारा कहाँ गया मरने के बाद, क्या पता। बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, तंबाकू खाए, नहीं। हमको जो भी मिला है, जो कुछ भी, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे हमको आयु मिली है, उम्र मिली है, तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। बीड़ी पिए, फिल्म देखे, कई लोग तो रात को सोते हैं ना, जहाँ सोते हैं वहाँ भी तकिए के पास बीड़ी और माचिस साथ में रख के सोते। गुजराती में बोलते हैं, जारे जुओ, मतलब जब भी देखो बीड़ी ने पेटी, जराए न मुके छेटी। छेटी मतलब दूर नहीं रखे, अपने पास ही रखे। सुबह उठकर दुर्गा माता का दर्शन नहीं करे पर बीड़ी का दर्शन जरूर करे। तंबाकू खाए, एक बीड़ी पिए तो 6 मिनट उम्र नाश हो जाए उस आदमी की, पीने वाले की। और बीड़ी पिए जानबूझकर, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, आ बीमारी मैं तेरा स्वागत करता हूं। नहीं, बुद्धिमान आदमी होते ना, समझदार आदमी, तो वो बीड़ी नहीं पीते, तंबाकू नहीं खाते, क्योंकि बीड़ी में तंबाकू होता है और तंबाकू में निकोटिन नाम का एक जहर होता है। वो पीने से हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं, फिर जब देखो तब करते रहते हैं। एक आदमी हो गया बीमार, खांसी बहुत हो गई, गया डॉक्टर के पास। अमुक तो खानपान की अशुद्धि से भी खांसी हुए, अमुक तो आदमी हवामान अशुद्ध हो, ऐसी जगह पर रहे तो भी खांसी आदि की तकलीफ हो जावे। तो खांसी बहुत हो गई, खांसी की तकलीफ जिसको ज़्यादा हो ना, उसको पानी गर्म पीना चाहिए। खांसी की तकलीफ जिसको ज़्यादा हो, उसको तली हुई मिर्ची वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। खांसी की तकलीफ जिनको रहती हो, उनको चाहिए कि मीठा भी न खाएं ज़्यादा। पर आजकल लोगों को आदत पड़ गई, बस दोपहर को खाना अगर टाइम से नहीं मिला तो थोड़ी मिठाई खाएंगे, थोड़ा नमकीन खाएंगे, बस हो गया। तबीयत का ख्याल करके फिर खाना चाहिए। स्वाद का ख्याल करके खाने वाला आदमी बुद्धिमान नहीं है, स्वास्थ्य का ख्याल करके खाने वाला आदमी अक्ल वाला है।
जिनको सिर दर्द ज़्यादा रहता हो ना, उनको क्या करना चाहिए, हाथ की पहली उंगली अंगूठे के ऊपर दबा दे, 3 उंगलियां सीधी रखे, हाथ घुटनों पर रखे और बैठते समय हमेशा कमर सीधी रखे। जो बूढ़ों की तरह बैठता है ना, 80 साल का डोकरा हो, कोई ऐसे बैठे तो उसकी प्राण शक्ति कमज़ोर होती है। अब प्राण शक्ति कमज़ोर तो आदमी बीमार ज़्यादा रहता है। और प्राण शक्ति जिसकी मजबूत हो ना, और रोग के कीटाणुओं को भी कुचल डाले। प्राण शक्ति अपनी मजबूत होनी चाहिए। और प्राण शक्ति उसकी मजबूत होती है जो स्वप्न दोष की बीमारी से अपने को मुक्त रखता है। और स्वप्न दोष की बीमारी से वो मुक्त रहता है जो रात को ठीक समय पे सोता है और ठीक समय पे जाग जाता है। सोने का ढंग पता नहीं होता ना, तो उसको ही रात को नींद में गंदे सपने आते। सोने का ढंग पता होना चाहिए। सोना चाहिए ऐसे जैसे कबीर जी सोते थे। कबीर जी कहते थे, सोऊं तब करूं दंडवत, भाव न राखूं दूजा। ऐसा सोने का ढंग होना चाहिए, उठने का ढंग होना चाहिए, खाने का ढंग होना चाहिए। वो आदमी हमेशा मजे में रहेगा, स्वस्थ रहेगा, क्योंकि उसकी प्राण शक्ति मजबूत रहेगी। बस अपने घरों में गौ चंदन धूप बत्ती जलानी चाहिए। उससे घर में रोग के कीटाणु होते हैं ना, वो नष्ट हो जाते हैं। बहुत अपनी गौशालाएं वहां बनती और बहुत सस्ती मिलती, वो घर में जलानी ही चाहिए। मैं अहमदाबाद में जहाँ रहता हूँ, जिस कमरे में आश्रम में, वहाँ खूब जितनी देर कमरे में बैठता हूँ वो जलाता रहता हूँ। उससे बहुत फायदा होता है। तो उस आदमी को हो गई खांसी, गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा कि ये दवाई खाना और हल्की चीज खाना, भारी चीज मत खाना। समझ गए भाई साहब? बोले हाँ। वो आदमी गया, डॉक्टर ने बोला 7 दिन के बाद फिर आना जांच कराने। गया, 7 दिन के बाद आया, बोले मेरी खांसी तो और बढ़ गई आपकी दवाई खाने से। अरे बोले दवाई खाने से खांसी बढ़ गई? बोले हाँ। तो आप खाते क्या थे? मैंने कहा था हल्की चीज खाना। बोले मैं हल्की चीजें ही खाता था। क्या खाते थे? बोले मैं समोसे खाता था, जलेबी खाता था, आलू बड़े खाता था। और बोले ये हल्की चीज है? बोले हाँ ये हल्की चीज है, तभी तो मैं खाता था। तेल में डालते हैं तलने के लिए तो वो तैरती है, नीचे डूबती नहीं है। आपने कहा था हल्की चीज खाना, तो मैं हल्की खाता था। अरे बोले भले आदमी, ये हल्की चीज नहीं, हल्की चीज माना खिचड़ी है, ऐसा दलिया है, ऐसा खुराक खाना, वो समझा वो खाना। बोले बंद कर दो। बोले नहीं डॉक्टर, ये तो मैं खाना बंद नहीं कर सकता। तो डॉक्टर बोले फिर तो तुमको 3 फायदे होंगे। स्वयंसेवक पंडाल के 1-2 भाई और 1-2 बहन अगर धूप कर सकें तो थोड़ा भाइयों बहनों में भी धूप, थोड़ा खांसी तुमको बनी रहेगी। और 3 फायदे होंगे, 3। बोले कौन से 3 फायदे होंगे? बोले एक तो कभी तुम्हारे घर में चोरी नहीं होगी, दूसरा फायदा होगा कि तुमको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, और तीसरा फायदा तुमको कभी कुत्ता नहीं काटेगा। अरे बोले ये तो बहुत बढ़िया फायदे हैं। कैसे? बोले कैसे क्या? देखो तुम ये खाना, ऐसा गंदा खाना नहीं छोड़ोगे और खाते रहोगे तो खांसी खूब होगी, दिन को भी होगी, रात को भी होगी। रात को नींद नहीं आएगी करते रहोगे तो चोर आएगा ही नहीं। चोर सोचेगा इनके घर में कोई जाग रहा है, नहीं आएगा। और कुत्ता नहीं काटेगा मतलब दिन को भी खांसोगे, रात को भी खांसोगे तो कमजोरी आ जाएगी। चलने के लिए हाथ में डंडा लेना पड़ेगा, तो हाथ में डंडा होगा तो कुत्ता तुम्हारे पास क्यों आएगा? आएगा ही नहीं। और तीसरा फायदा कि तुमको बुढ़ापा नहीं आएगा, मतलब जवानी में ही मर जाओगे। राम बोलो भाई राम, जल्दी हो जाएगा। तो ऐसी चीजें, शाबाश सेवाधारियों को धन्यवाद, बहुत अच्छा। ऐसा धूप करते रहना, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठकर जगह बदलते हुए करते रहना सेवा। तो मैं बात बता रहा था, एक दूसरा लड़का था, वो गरीब तो नहीं था, सुखी घर का था।
उसकी माँ ने उसको गले में वो पहनाया था, एक तरफ भगवान का नाम और एक तरफ गुरुदेव का चित्र था, वो गले में पहना था। माँ ने कहा था बेटा तेरे को जब स्कूल की छुट्टियां होगी ना तब तेरे को दीक्षा दिलाऊंगी बापूजी से। भगवान का नाम गुरुजी दीक्षा में देते हैं, साधकों को पता है जो दीक्षा लिए हुए। वो लड़के ने गले में पहन रखा था, हॉस्टल में रहता था, घर से थोड़ा दूर। कई लड़के नहीं रहते पढ़ने के लिए दूर जाते हैं, कई राजस्थान के लड़के भी कोई बेंगलोर जाते हैं पढ़ने, कोई कहीं कोर्स करने जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं। वो घर से दूर रहता था। एक दिन वो लड़का तैरना सीखने गया, गहरे पानी में चला गया, डूबने लगा तो इसको लगता है कि अब मेरी जिंदगी का आखिरी समय आ गया। अब लगता है मृत्यु निकट है, गहरा पानी है, क्या करूं। तो उसको उपाय सूझा। उसने अपने गले में जो गुरुजी के चित्र वाला लॉकेट पहना था, पेंडल, वो हाथ में पकड़ के बस बापू 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 करने लगा। उस लड़के ने बताया गहरे पानी में एक शक्ति ने मेरा हाथ पकड़ा और खींचा, किनारे पर एक पाइप था वो पकड़ा दिया। मैं बाहर आया तो देखा बाहर तो कोई भी नहीं है। तब मुझे हुआ कि मानो न मानो गुरुजी ने ही मेरी जान बचाई, मुझे पानी से खींचा है। लड़का घर गया, अपने माँ बाप को सारी बात बताई। थोड़े दिनों के बाद सूरत के आश्रम में कार्यक्रम था। माँ अपने बेटे को ले गई कि चल इस बार तो तुझे मैं दीक्षा दिला दूं जिन गुरुजी ने तेरी जान बचाई, चल बेटा चल। सूरत आए आश्रम में। लड़के ने मुझे बताया कि मैं उस दिन पहली बार आश्रम गया था, पहले कभी नहीं गया था। माँ जाती थी। पहुंचा, माँ महिलाओं की तरफ बैठ गई, मैं भाइयों की तरफ बैठ गया। भीड़ बहुत थी और इतनी भीड़ में गुरुजी ने मेरे को इशारा किया कि बेटे इधर आ। तो मैं नजदीक गया तो गुरुजी बोले वो गहरे पानी में बापू बापू करके पुकार रहा था वो तू ही था ना, देख मैंने आने में देर की उधर। लड़के ने मुझे बताया, लड़के का नाम गोपाल। बोले मैं तो पहली बार गया था उस दिन आश्रम में, पहली बार। और ऐसा नहीं कि मेरी माँ ने जाके पहले बापूजी को कुछ बताया था, वो तो पीछे थी, भीड़ बहुत थी माइयों बहनों की तरफ उधर। कैसे गुरुजी ने दूर से मुझे बुलाया, गहरे पानी में तू ही था बापू बापू करके पुकार रहा था मन से। तो गले भले कोई आदमी गरीब हो अमीर हो, उसके पास कुछ सुविधाएं हो कि न हो, छोटे मकान में रहता हो कि बड़े मकान में रहता हो, घूमने के लिए उसके पास गाड़ी हो कि पैदल जाता हो, पर उसके दिल में भक्ति भाव है तो उसका कल्याण जरूर होगा। पर आजकल लोग संसार में है ना, उनको उल्टा दिखाई देता है। उल्टा, आप समझ रहे हैं? उल्टा माने जैसे आप आईने के सामने खड़े हो जाओ तो आईने में क्या होगा कि आपका दायां भाग वो बायां होकर दिखेगा, बायां दायां होकर दिखेगा, है ना। आप अगर पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं तो आईने में जो आपका चेहरा दिखेगा वो पश्चिम की ओर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक बात है ना। तो आईने में पश्चिम में हो जाएगा। तो आईने में जैसे दर्पण में उल्टा दिखता है, ऐसे ही संसार में लोगों को उल्टा दिख रहा है। हो रहा है नुकसान और लगता है कि मेरे को फायदा हो गया, मैंने रुपया कमा लिया, मैंने नया मकान बना लिया, मैंने नई गाड़ी ले ली, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। पर भाई मेरे, तेरी उम्र बीत रही है, उसका क्या? आयु पूरी होती चली जा रही है और जिसको कोई नहीं चाहता वो मौत निकट आ रही है। इसलिए सावधान हो जाए तो अच्छा है। एक आदमी शराब बहुत पीता था, उसका बड़ा भाई उसको समझाता था पर वो मानता नहीं था।
कई लोग होते हैं ना, अड़ियल होते हैं, उसको सच्ची बात बताओ, अच्छी बात बताओ, मानेगा ही नहीं। ऐसे लोग शुभ का खंडन करते हैं, अशुभ का मंडन करते हैं। हकीकत में शुभ का मंडन करे, अशुभ का खंडन करे, ऐसा होना चाहिए। शुभ करे, अशुभ को छोड़े। दूसरों को परेशान करने में उनको मजा आता है। बड़ा भाई खूब समझाता था, छोटा भाई नहीं मानता था, दारू खूब पीता था। देसी मिल जाए तो देसी पिए, मऊड़ा विदेशी मिल जाए तो विदेशी पिए, पर पिए। एक दिन बड़े भाई ने कहा कि देख, मैं कल जा रहा हूं दूसरे शहर, तेरी भाभी गई है मायके कुछ दिन पहले, तू कल जाके अपनी भाभी को ले आना मेरे ससुराल से। बोले ठीक है। पर फिर बड़े भाई ने कहा, देख ज़्यादा दारू पी के मत जाना, और मेरे ससुर जी कुछ पूछें तो हाँ के ना में जवाब देना, ज़्यादा मत बोलना। ठीक है। बड़े भाई साहब गए बाहर गांव जहाँ जाना था। अगले दिन वो उठा कि अब आज भाई के ससुराल जाना है, और ज़्यादा दारू पीने को मना किया है भाई ने, थोड़ा पीने को मना नहीं किया है। थोड़ा पी लो, ज़्यादा नहीं पीऊँगा, थोड़ा पी लेते। पी लिया उसने। अब थोड़ा पियो के ज़्यादा पियो भाई, दारू तो दारू ही है। जिनको अंदर का सुख नहीं मिलता ना, भक्ति का, भगवान का, उन्हीं को बाहर से मजा लेने की आदत पड़ जाती है। और उनको पता नहीं भक्ति के सिवाय का जो भी मजा है उसके पीछे सजा छुपी है, सजा तो पता ही नहीं। तो थोड़ा पी के गया, भाई के ससुराल पहुंचा। उन्होंने देखा कि भाई आया है हमारे दामाद का भाई, तो खूब आगता स्वागता की, खिलाया पिलाया। शाम को गपशप करने बैठे तो भाई के ससुर ने पूछा, क्यों भाई गांव में सब मजे में है? तो उसको बात याद आई कि हाँ के ना में जवाब देना है, ज़्यादा नहीं बोलना है। गांव में सब मजे में है? तो वो बोला हाँ। तो मेरे दामाद मजे में थे? तो वो बोला ना। हाँ के ना में जवाब देना, पहले हाँ बोला तो अब ना की बारी। गांव में सब मजे में? हाँ। मेरे दामाद मजे में थे? बोले ना। तो तबीयत बहुत खराब है? हाँ। अभी कुछ सुधार हुआ? ना। तो हालत बहुत चिंताजनक है? बोले हाँ। अरे वो जिंदा तो है? बोले ना। तो क्या मर गया? बोले हाँ। अब तो घर में कोहराम मच गया, सब रोने लगे कि दामाद मर गया भाई। इसने कहा भी आप लोग रोते क्यों हो, मेरी भाभी को भेजो, मैं तो भाभी को ले जाने के लिए आया हूँ। तो वो लोग बोले तेरी भाभी तो विधवा हो गई, अब तेरे साथ आके क्या करेगी, जा तू। वो रोता हुआ घर आया। अगले दिन बड़े भाई आए, बोले क्यों तेरी भाभी को लेने नहीं गया था? बोले गया था, पर आपके ससुर बोले कि मेरी भाभी तो विधवा हो गई। बड़े भाई ने एक थप्पड़ मारी कि मैं जिंदा बैठा हूँ, तेरा बड़ा भाई, तो तेरी भाभी विधवा कैसे हो जाएगी? जरूर तू दारू पी के गया होगा। बोले हाँ। तो दारू पिए, सिगरेट पिए, तम्बाकू खाए, उसकी बुद्धि तो खराब होती है, पर भगवान का नाम जप करे तो उसकी बुद्धि का विकास होता है। बापूजी के कृपा प्रताप से कई जगह गरीबों के इलाके में भंडारे होते हैं। अनाज, कपड़े, बर्तन, मिठाई, जूते, चप्पल, साबुन, दक्षिणा आदि उनको बांटा जाता है आदिवासी इलाकों में। तो एक जगह गुजरात और राजस्थान की सीमा पर कोटड़ा छावनी है जगह का नाम, वहाँ भंडारा था। तो गरीब लोग जैसे आते, भंडारे में आए थे, चीजें बांटी जा रही थी। तो एक आदमी महीने 500 रुपए की नौकरी करने वाला, वो भी भंडारे में आया था कि मैं भी गुरुजी का दर्शन करूं, कथा सुनूं, उनका आशीर्वाद लूं, गुरुजी की नज़र मेरे पर पड़े, मेरा भाग खुलेगा। सच्चे संत की दृष्टि अपने पर पड़ती है तो अपने पाप नष्ट होते हैं, भाग्योदय होता है। एक आदमी बहरा था, बहरा बेचारा, उम्र भी हो गई थी,
सुनाई नहीं देता था। धूप में नंगे सिर घूमते ना तो आंखें भी कमजोर होती है, कानों की सुनने की शक्ति भी कमजोर हो जाती है। इसलिए धूप में खुले सिर नहीं घूमना चाहिए। जो पगड़ी पहनते हैं ना, पगड़ी, वो तो बड़े अक्ल वाले, बुद्धिमान, अच्छा है पगड़ी पहनते हैं, धूप से भी रक्षा होती है। जो पगड़ी नहीं पहनते हैं वो अगर खुले में जाएं तो सिर पे कपड़ा रख लेना, कोई नैपकिन रख लें, जब धूप में जाना हो बाहर जाएं तो सिर खुला ना रखें धूप में। आंखें कमजोर होती है, कानों की सुनने की शक्ति कमजोर होती है, याद शक्ति कमजोर होती है, बाल भी जल्दी सफेद हो जाते हैं और भी कई घाटे होते हैं। इसलिए धूप से अपने सिर को बचाना चाहिए। तो आदमी बेचारा, उम्र भी थी, सुनाई नहीं देता था, दिखाई भी कम देता था, बहुत कम दिखता था। तो वो हाथ में लकड़ी लेकर दादा जा रहे थे, तो कुछ मन चले लड़कों ने कहा, कहाँ जा रहे हो दादा, कहाँ जा रहे हो? बोले सुनाई नहीं दिया, क्या कह रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हो? बोले संत आए कथा करने, सुनने के लिए जा रहा हूं, उनके दर्शन करूंगा, उनके वचन सुनूंगा। अरे बोले आपको तो सुनाई नहीं देता, इतना जोर से हम चिल्ला रहे हैं और दिखाई भी नहीं देता ठीक से, संत थोड़ी तुम्हारे कान में आके चिल्लाएंगे, तो जाने का फायदा क्या? वो बोला कि भाई मैं सुन नहीं पाऊंगा तो क्या बात है, संत के दर्शन तो कर लूंगा। बोले आपको तो दिखाई भी नहीं देता, बहुत कम दिखता है। बोले कोई बात नहीं, मुझे नहीं दिखाई देगा तो क्या है, संत की नजर तो मेरे पर पड़ जाएगी, उनकी दृष्टि तो पड़ जाएगी, मैं नहीं देख पाऊंगा तो क्या, वो तो देख लेंगे। बोले वो भी ना देख पाए, भीड़ बहुत हो और आपको पीछे बैठने का मौका मिले तो जाने का फायदा क्या? वो बोला कि भले भीड़ बहुत हो और उस भीड़ में संत की नज़र मेरे पर न पड़े तो भी मैं जाऊंगा, क्योंकि जो सारी दुनिया को देख रहा है, कथा करने वाले संत को देख रहा है, वो भगवान मेरे को भी तो देख रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस जगह जा रहा हूँ। तुम्हारी तरह फिल्म देखने नहीं जा रहा, पर जहाँ भगवान के नाम का गुणगान होगा ऐसी जगह पे मैं जा रहा हूँ, अच्छा काम ही तो कर रहा हूँ, भगवान की नज़र तो पड़ जाएगी। कैसी समझ है।